हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का सॉकेट प्रोग्रामिंग। देखिए, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आपके कभी-कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इस पे से एक शॉर्ट नोट आ जाता है पूछने को। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, वो इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। दे वर लाइक कि भाई सॉकेट प्रोग्रामिंग है, पूरा एक बहुत बड़ा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो, सॉकेट प्रोग्रामिंग है तो सही, सच में आपको तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इन डिटेल पढ़नी चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में सिस्टम की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बट द थिंग इज, अभी हमारा जो मेन फोकस है कि हमको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है कि सॉकेट प्रोग्रामिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर इतना नहीं आता कि उसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होने की ज़रूरत है। मेनली जो सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस यूज होते हैं उन पे आता है, सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है उस पे क्वेश्चन आ जाता है, और टाइप्स ऑफ सॉकेट्स क्या होते हैं उस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है। आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कवर करने का भी, और साथ ही हम ट्राई करेंगे कि इसके हमने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं जो कि बहुत कॉमन एमसीक्यूज हैं, जो कि जनरली आप देखेंगे कि चाहे इसरो हो, नेट हो, गेट हो, ठीक है, आपके कोई दूसरे जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग का, इसमें क्या कॉमन फंक्शंस यूज होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग भी समझ में आ जाएगी। जो बेसिक्स होते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और साथ के साथ आप खुद से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। देखो, सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज अ वे टू इनेबल द कम्युनिकेशन। ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग का एक जरिया है कम्युनिकेशन को इनेबल करवाने का, किनके बीच में, जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं डिफरेंट सिस्टम्स पे। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स पे जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उनके बीच में कम्युनिकेशन को सेटअप करवाने का या कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने का एक जरिया है। ठीक है, तो बेसिकली सॉकेट्स क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं आपके एंड पॉइंट्स। ठीक है, सॉकेट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि किस लिए यूज होते हैं, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर अ नेटवर्क। तो बहुत सिंपल भाषा में हमें समझना है सॉकेट का मतलब क्या है। ये सॉकेट्स हैं आपके एंड पॉइंट्स हैं सॉकेट के, जो कि क्या कर रहे हैं, जिनको कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को सेंड भी कर पाते हैं और रिसीव भी कर पाते हैं ओवर दी नेटवर्क। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, इसमें आज वाले लेक्चर में हम कई चीजें पढ़ेंगे कि सॉकेट का मतलब क्या होता है, बाइंड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब क्या है, कनेक्ट का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। इन फंक्शंस को हम समझेंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन फंक्शंस के ऊपर ही आते हैं, और कई बार ये आ जाते हैं कि क्या स्टेप्स परफॉर्म होते हैं जब आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोनों चीजें हम आज डिटेल में समझेंगे, और इसके साथ ही साथ हम इनके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस आज करेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आई गई होगी। सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, इज अ वे टू इनेबल द कनेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस जो कि रन हो रही है डिफरेंट सिस्टम्स पे, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए आप सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ठीक है, और सॉकेट्स क्या होते हैं, बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर सॉकेट का मतलब है इट इज दी एंड पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये एक एंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया, किस लिए यूज होते हैं, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर डेटा को सेंड करना हो चाहे रिसीव करना हो, उसके लिए आपके ये सॉकेट्स जो कि इनको एंड पॉइंट है होते हैं, ये यूज किए जाते हैं। जो सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है उसमें देखिए, हम इसको समझेंगे कि सर्वर साइड की सॉकेट प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड की, दोनों हम यहाँ पे आज समझेंगे। और देखो, जब आप सर्वर साइड की सॉकेट प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड की सॉकेट प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उस टाइम पे हमें मिलेंगे काफी सारे फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सॉकेट का मतलब क्या है, ठीक है, इस सिस्टम कॉल का मतलब क्या है, बाइंड का मतलब क्या है, लिसन, एक्सेप्ट। और क्लाइंट साइड पे भी कुछ तो सिमिलर ही होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं, तो वो चीजें हम समझेंगे क्लाइंट साइड पे किस तरीके की सॉकेट प्रोग्रामिंग की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट्स के साथ कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर सॉकेट क्या होता है। तो सॉकेट मैंने आपको बता ही दिया क्या है, इट इज अ एंड पॉइंट। ठीक है, किस लिए यूज होता है, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर जो दो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन लिंक होता है आपका सॉकेट। ठीक है, नाउ
हाउ इट इज बाउंड, इट इज बाउंड टू अ पोर्ट नंबर, ठीक है। किससे बाउंड होता है, आपका पोर्ट नंबर से बाउंड होता है, ताकि क्या किया जा सके, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर है आपकी टीसीपी लेयर, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि जो कौन सी एप्लीकेशन है जिसपे डेटा भेजा जाना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो सॉकेट है, अगर हम सॉकेट एड्रेस की बात करें तो उसमें आपका आईपी एड्रेस प्लस आपका क्या आ जाता है, पोर्ट एड्रेस आ जाता है, पोर्ट नंबर बोल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 32 बिट का होता है, हमें पता है, और ये हमारा कितने बिट का होता है, 16 का होता है। तो बेसिकली जो आपका सॉकेट एड्रेस होता है वो कितने बिट का एड्रेस होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है। तो जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सॉकेट है, किससे बाउंड होता है, आपके पोर्ट नंबर से। पोर्ट नंबर से क्यों बाउंड होता है, ताकि जो टीसीपी आपका लेयर है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी एप्लीकेशन को डेटा भेजा जाना है, ठीक है। अब जो ये सॉकेट है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। देखो ये दो टाइप्स के ही होते हैं, जैसे हमें पता है कि जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ते हैं तो वहां पे हम दो मेन प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, एक टीसीपी होता है और एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी किस तरीके का प्रोटोकॉल होता है, हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। जबकि जो यूडीपी है वो किस तरीके का प्रोटोकॉल है, हमारा कनेक्शन लेस। तो देखो उसी तरीके से इन दो प्रोटोकॉल के बेसिस पे आपके सॉकेट्स भी दो टाइप के होते हैं। जो टीसीपी बेस्ड होता है उसको कहा जाता है स्ट्रीम सॉकेट, ठीक है, ये हमें भी पता है, इसे स्ट्रीम ओरिएंटेड भी बोला जाता है इस प्रोटोकॉल को। और यूडीपी जो सॉकेट होता है, यूडीपी से पे बेस्ड जो होता है सॉकेट, उसे कहा जाता है डेटाग्राम सॉकेट। स्ट्रीम सॉकेट्स कब यूज किए जाते हैं, जब आपको रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, टू वे चाहिए, ठीक है, कनेक्शन बेस्ड बाइट स्ट्रीम्स होने चाहिए, ठीक है ना। और ये किस में यूज होते हैं कॉमनली, जो एचटीटीपी, एफटीपी, एसएसएस, जहाँ पे रिलायबिलिटी इज द मेन कंसर्न, ठीक है, वहां पे किस तरीके की सॉकेट्स यूज किए जाते हैं, स्ट्रीम सॉकेट्स। जबकि डेटाग्राम सॉकेट्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहाँ पे रियल टाइम डेटा हो, क्योंकि रियल टाइम में क्या होता है, आपको डेटा फास्ट सेंड करना होता है, आपका टाइम जो होता है बहुत क्रूशियल हो जाता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डेटाग्राम सॉकेट। ये किस तरीके के यूज में होते हैं, ये किस टाइम पे यूज होते हैं, जब आपके जो सर्विसेज हैं, जब आपको कनेक्शन लेस सर्विसेज चाहिए, अनरिलायबल मैसेजेस हैं, ठीक है ना। और बेसिकली किस लिए सुटेबल होंगे, फॉर अ रियल टाइम डेटा दैट इज क्रूशियल। और अगर कोई डेटा लॉस हो भी रहा है तो वो टॉलरेट किया जा सकता है, बट टाइम कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे डेटा पहुंचना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई आपकी, डीएनएस में यूडीपी यूज होता है। ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूज आता है कि डीएनएस जो है वो यूडीपी क्यों यूज करता है, ठीक है ना। डीएनएस के अंदर जो पैकेट्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और यूडीपी में इजीली फिट भी हो जाते हैं, इसलिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जो रियल टाइम डेटा होता है उस पर भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, आपका यूडीपी यूज किया जाता है। तो ये दो की कॉन्सेप्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग के, जिसमें हमें पता होना चाहिए सॉकेट का मतलब क्या है और सॉकेट के दो टाइप्स, स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट का क्या मतलब है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है जिसपे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम के अंदर, वो है क्या कॉमन फंक्शंस यूज किए जाते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग में। तो वन बाय वन हम इन फंक्शंस को देखेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे सॉकेट के प्रोग्रामिंग के अंदर कि सर्वर साइड पे जो फंक्शंस है उनका क्या यूज है और क्लाइंट साइड पे जो फंक्शंस है उनका क्या यूज है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, जैसे लिसन, ये आपका सर्वर साइड पे अवेलेबल होता है लेकिन क्लाइंट साइड पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरीके से क्लाइंट साइड पे एक मेथड है, ये वाला कनेक्ट, ये आपका क्लाइंट साइड पे एप्लीकेबल है लेकिन सर्वर साइड पे एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से सर्वर पे एक और मेथड कौन सा है, एक्सेप्ट, ये आपका सर्वर साइड पे एप्लीकेबल है लेकिन क्लाइंट साइड पे ये अवेलेबल नहीं होता। इसी तरीके से एक मेथड है बाइंड, बाइंड जो है आपका सर्वर साइड पे होता है, क्लाइंट साइड पे ये क्या हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते बाइंड मेथड को, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज करें चाहे नहीं करें। अगर यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक एपीमेरियल पोर्ट नंबर इसको क्लाइंट को प्रोवाइड करवा देता है। बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, उसको टेम्पररी पोर्ट नंबर प्रोवाइड करा देता है। तो आइए चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं दोनों के पर्सपेक्टिव में। देखिए यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी लिख लिया, बना रखा है, ताकि कि आप इजीली रिलेट कर पाए इन मेथड्स को, इन फंक्शंस को आपके सर्वर और क्लाइंट साइड के साथ। सबसे फर्स्ट जो कॉल होता है वो आपका क्या होता है, सॉकेट। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम कॉल होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट सिस्टम कॉल होता है और ये किस लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश क्या आप बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आपके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए, ठीक है। एंड पॉइंट्स जो होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए, जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दो पर्सन है, दे वांट टू टॉक विद द फोन, ठीक है। तो फोन से अगर उनको बात करनी है तो उनको पहले अपने घर में क्या लगवाना पड़ेगा, टेलीफोन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को क्या लगवाना पड़ेगा, टेलीफोन। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इनके लिए सॉकेट हो गया, ठीक है। ये टेलीफोन का एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया, यहाँ पे सॉकेट हो गया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, फर्स्ट सिस्टम कॉल होता है, जो कि किस लिए यूज होता है, आपके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको एक्टिव
करने के लिए, ठीक है। अब देखो जो सॉकेट वाला फील्ड होता है उसके अंदर यहाँ पे 3 फील्ड्स यहाँ पे फील्ड्स होते हैं। एक होता है आपका डोमेन, डोमेन स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डोमेन है, कि IPv4 है या IPv6 है। और टाइप जो है वो क्या डिफाइन करता है कि आप किस तरीके का यहाँ पे सॉकेट यूज कर रहे हैं, TCP टाइप का यूज कर रहे हैं या UDP टाइप का। अगर आप स्ट्रीम टाइप का यानी कि TCP टाइप का यूज करते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है यहाँ पे टाइप में sock_stream, ठीक है। और अगर UDP टाइप का यूज करते हैं तो क्या यूज होता है sock_dgram, ठीक है, डेटाग्राम, ओके। ये देखो ये आपका क्लाइंट साइड का भी देखिए और सर्वर साइड, दोनों साइड पे जो है इसकी प्रोग्रामिंग सेम है, मतलब इसका पर्पस जो है वो सेम ही है दोनों टाइम पे। कि क्या करता है, ये क्रिएट करता है सॉकेट को फॉर अ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड होता है बाइंड। ये मेथड कहाँ पे होता है, आपका सर्वर साइड पे होता है, और क्लाइंट साइड पे मैंने क्या बताया, दिस इज ऑप्शनल। तो पहले हम सर्वर साइड की बात करते हैं कि देखो आपने सॉकेट तो बना लिया, अब उस सॉकेट को किसी स्पेसिफिक एड्रेस से ऐड करना होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि अब इस पर्सन को सपोज इसे कॉल करना है, तो फोन तो सेटअप है, लेकिन अगर फोन में कोई नंबर ही एसोसिएटेड नहीं होगा तो वो कैसे इससे कम्युनिकेट कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सॉकेट के बाद सर्वर क्या करता है, बाइंड कॉल करता है। बाइंड का काम क्या है कि जो सॉकेट क्रिएट किया गया है उस सॉकेट को बाइंड करना है किससे, स्पेसिफिक IP एड्रेस एंड पोर्ट से, ठीक है, टू लिसन फॉर द कनेक्शन। यही चीज मैंने इसमें समझाई थी कि क्या होता है, जो आपका सॉकेट एड्रेस होता है वो किससे मिलके बना होता है, आपके IP एड्रेस प्लस आपके पोर्ट नंबर से। IP एड्रेस में क्या हो जाएगा, आपका IP एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का, और पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का। तो आपका सॉकेट एड्रेस बेसिकली कितने बिट का हो जाएगा, 48 बिट का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, जो सॉकेट एड्रेस है वो किससे मिलके बन रहा है, आपका IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस से। और ये बाइंड कैसे होगा, विद दिस बाइंड सिस्टम कॉल। तो ये बाइंड क्या काम करता है, जो भी आपने सॉकेट बनाया है उसको स्पेसिफिक IP और पोर्ट एड्रेस से बाइंड करने का काम करेगा, ताकि वो लिसन कर सके कनेक्शंस के लिए, ठीक है। और बाइंड हमने क्या बताया, क्लाइंट साइड पे ऑप्शनल है, अगर आप यूज करते हो तो ये क्या करता है, सॉकेट जो आपने क्लाइंट साइड पे सॉकेट क्रिएट किया है उसको एक लोकल एड्रेस के साथ क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लिसन। लिसन का मतलब क्या है, जो सर्वर है वो लिसन के हेल्प से क्या करता है, पैसिव मोड में वेट करता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट का, ठीक है ना, कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट उसको भेजे। तो देखो जो लिसन है वो आपका यहाँ पर तो एप्लीकेबल नहीं है क्लाइंट पे, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर सर्वर साइड की बात करें तो लिसन क्या करता है, लिसन्स फॉर इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। यानी क्लाइंट जो है कनेक्ट, अभी हम पढ़ेंगे वैसे आप देख लीजिए, कनेक्ट की हेल्प से क्या करेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर कब कैसे लिसन करता है इन कनेक्शन रिक्वेस्ट को, विद द हेल्प ऑफ लिसन कॉल, ठीक है। तो लिसन क्या होता है, एक पैसिव मोड में जो है सर्वर जो है वेट करता रहता है कि क्लाइंट की कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैकलॉग क्यू। देखो यहाँ पे भी मैंने स्पेसिफाई किया है बैकलॉग क्यू। बैकलॉग क्यू का मतलब क्या होता है, बैकलॉग क्यू के अंदर हम क्या मेंटेन करके रखते हैं, जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है मल्टीपल क्लाइंट से, बेसिकली एक क्यू बन जाती है लिसन कॉल के, यहाँ बैकलॉग क्यू बोलते हैं इसको। इस बैकलॉग क्यू के अंदर क्या होता है, जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं ना एक ही क्लाइंट हो, मल्टीपल क्लाइंट्स है जो कि सर्वर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वर जो एक क्यू बना लेता है और क्यू के अंदर क्या आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है मल्टीपल क्लाइंट से। अब क्या पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपकी ये जो क्यू है अगर ये पूरी फुल हो जाती है, अगर ये क्यू पूरी फुल हो जाती है तो अगर कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर क्लाइंट को वेट करने के लिए बोल देता है, ठीक है ना, क्योंकि क्यू जो है आपकी फुल हो गई है। अब जब जैसे जैसे क्यू खाली होगी वैसे वैसे सर्वर क्या करेगा, अपनी नई रिक्वेस्ट को इस बैकलॉग क्यू के अंदर डालता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लिसन वाला जो कॉल है यहाँ पे आपकी एक बैकलॉग क्यू मेंटेन होती है, जिसके अंदर जितनी भी क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट से आपकी रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट वहां पे इस क्यू के अंदर जाके ऐड हो जाती है और वन बाय वन इनको सर्व किया जाता है। अगर क्यू फुल हो गई है और क्लाइंट जो है न्यू रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सर्वर क्लाइंट को क्या बोलेगा, वेट करने के लिए यहाँ पे बोलता है। लेकिन सपोज अगर कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया, यानी कि इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, एक्सेप्ट कनेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लाइंट क्या करेगा, कनेक्ट किस लिए यूज करेगा, स्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर, और कैसे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सेंड करेगा कनेक्ट रिक्वेस्ट किस पर, सर्वर के IP एंड पोर्ट पर, ठीक है, क्योंकि यही आपका सॉकेट एड्रेस है। जो सर्वर के सॉकेट एड्रेस पे क्या भेजेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। अब सपोज कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से
जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी सर्वर को, और सर्वर अगर अभी खाली था मींस सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या मेथड आएगा आपका, एक्सेप्ट फंक्शन। एक्सेप्ट फंक्शन अगेन आपकी क्लाइंट साइड पे एप्लीकेबल नहीं होता, सर्वर साइड पे यहाँ पे क्या मतलब होगा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट एन इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए क्या करेगा, एक न्यू सॉकेट क्रिएट कर देगा ताकि वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट पे आपका क्या हो जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। अगर सर्वर जो है इसकी जो रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट वाली जगह पे एक नया सॉकेट क्रिएट कर देता है जिससे कि वो उस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर जाए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद तो क्या करना है, डेटा, मतलब जैसे हमने बताया था फोन वाले में क्या हो गया, अगर दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसने फोन किया और अगर उसने फोन पिक कर लिया तो क्या काम है, डेटा को सेंड करना और रिसीव करना। जब ये सेंड करेगा, ठीक है, तो ये रिसीव करेगा, और जब ये सेंड करेगा डेटा तो ये रिसीव करेगा। तो ठीक है, सेंड और सेंड टू, यहाँ पे देखो दो मेथड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये दोनों तरफ अवेलेबल है ना, क्लाइंट साइड पे भी अवेलेबल है और सर्वर साइड पे भी अवेलेबल है। सेंड का मतलब तो क्या हो गया, डेटा को सेंड करना सर्वर को, ठीक है, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए, और सर्वर साइड पे क्या हो जाएगा, सेंड डेटा बैक टू द क्लाइंट, मतलब एक दूसरे को तो डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो सेंड का मतलब हो जाएगा। और रिसीव का मतलब क्या हो जाएगा कि डेटा रिसीव करना, जैसे क्लाइंट साइड पे अगर रिसीव आ रहा है तो इसका मतलब ये डेटा रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सर्वर, और अगर सर्वर साइड पे आ रहा है तो ये डेटा रिसीव कर रहा है फ्रॉम द क्लाइंट। अगर इसमें एक बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रख लेना है, ये जो मेथड्स हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन यूडीपी क्या यूज करता है, सेंड टू। ठीक है, यहाँ पर भी क्या यूज होता है, सेंड टू, दोनों साइड, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। उसी तरीके से रिसीव फ्रॉम यूज होता है जब आप रिसीव करना चाहते हैं इन द केस ऑफ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है। ठीक है ना, टू वे कम्युनिकेशन है। अब अगर सपोज डेटा सेंड हो गया, यानी कि सब डेटा रिक्वेस्ट जो भी थी, सेंडिंग रिक्वेस्ट, रिसीविंग रिक्वेस्ट सब कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर क्लोज करना है, यानी कि कनेक्शन को हमें टर्मिनेट करना है, ठीक है ना, तो कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, क्लोज फंक्शन। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है बट आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लोज फंक्शन किस लिए यूज होगा आपका, आपके कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि जो सॉकेट कम्युनिकेशन आपने बनाया था उस सॉकेट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया। क्लोज करने का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी रिसोर्सेज एसोसिएट किए गए थे इन दोनों के बीच में ड्यूरिंग द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, उनको फ्री कर देना ताकि नई न्यू रिक्वेस्ट के लिए वो रिसोर्सेज यूज किए जा सके। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, क्लोज फंक्शन यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, और इसका पर्पस क्या है, पर्टिकुलर जो सॉकेट है उसको क्लोज कर देना जो कि बनाया गया था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, ताकि जो भी एसोसिएटेड यहाँ पे इन्होंने रिसोर्सेज होल्ड कर रखे थे उन रिसोर्सेज को क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, और अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज डिफिकल्ट लग रही होगी। ठीक है, बहुत इजी चीज है, आपको सिंपल क्या है, सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन बनाना है डिफरेंट सिस्टम्स पे जो एप्लीकेशन चल रही है ओवर दी नेटवर्क। ठीक है, सर्वर साइड पे क्या यूज होगा, सॉकेट, बाइंड, लिसन, एक्सेप्ट, ठीक है, और फिर डेटा को सेंड और रिसीव करेंगे। क्लाइंट साइड पे सॉकेट यूज होगा, बाइंड ऑप्शनल है, ठीक है, लिसन एप्लीकेबल नहीं होता क्लाइंट साइड पे, एक्सेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर कनेक्शन एक बार एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो दोनों तरफ से क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन, इसलिए डेटा सेंड भी किया जा सकता है और डेटा रिसीव भी किया जा सकता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सॉकेट को क्लोज कर सकते हो, किसकी हेल्प से, क्लोज फंक्शन की हेल्प से। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज वापस से आपके फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग तो हमें समझ में आ गई, अब हम देखते हैं कि हमको एक्चुअल में कितनी चीजें समझ आई है, यानी कि हम कैसे टेस्ट करें हमारी नॉलेज को कि जो सॉकेट प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी है उससे हम क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। तो कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। देखिए क्या है फर्स्ट एमसीक्यू, द क्लाइंट इन सॉकेट प्रोग्रामिंग मस्ट नो विच इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि क्लाइंट को अगर सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है कनेक्शन की तो उसको क्या पता होना चाहिए, उसका सॉकेट एड्रेस पता होना चाहिए। और सॉकेट एड्रेस किससे मिलके बना होता है आपका, सर्वर के आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। तो ऑप्शन देखिए, आईपी एड्रेस ऑफ अ सर्वर, आईपी पता होना चाहिए लेकिन साथ में पोर्ट भी पता होना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, पोर्ट नंबर, सिर्फ पोर्ट नंबर से काम नहीं चलेगा। सी क्या है, बोथ आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर एंड पोर्ट नंबर, हाँ तो ये सही है। ठीक है, सॉकेट एड्रेस के लिए मुझे ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए सर्वर की, है ना। ठीक है,
और लास्ट क्या है, ओनली इट्स ओन आईपी एड्रेस, तो ये भी क्या है, ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज सॉकेट प्रोग्रामिंग प्राइमरली यूज। देखो इसको आप, मैंने ये डायरेक्टली आपको नहीं बताया बट आप इनडायरेक्टली इसको समझ सकते हैं। अभी हमने देखे थे दो टाइप के सॉकेट्स होते हैं, एक स्ट्रीम सॉकेट होता है और एक डेटाग्राम सॉकेट होता है। इसका क्या मतलब होता है, टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है। और ये दोनों प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर के हैं, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, क्या है इसका आंसर, कि कौन सी लेयर पे होती है आपकी सॉकेट प्रोग्रामिंग प्राइमरली, कहां पर ऑपरेट होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखो ऐसा नहीं है, देखो आपको बिल्कुल सब चीजें एकदम डायरेक्टली नहीं आपको मिल जाएगी कि आपको सब कुछ पॉइंट्स बता दिया जाए कि भाई एमसीक्यू में डायरेक्टली ही आएगा। आपको चीजें थोड़ा सा एनालाइज करना भी आना चाहिए। अभी हमें डायरेक्टली मैंने आपको नहीं बताया था कि जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है वो कहाँ पे ऑपरेट होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, बट मैंने सॉकेट के टाइप आपको बता दिए थे, जो कि स्ट्रीम सॉकेट और आपके कौन से होते हैं, डेटाग्राम सॉकेट होते हैं। तो यानी कि टीसीपी यूडीपी मैंने आपको बताया था, तो टीसीपी यूडीपी हमें पता है कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसलिए सॉकेट प्रोग्रामिंग भी प्राइमरली कहाँ पे ऑपरेट होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज एंड ओपन सॉकेट। तो हमने देखा कौन सा फंक्शन यूज होता है, जो भी सॉकेट है उसको क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेटाग्राम इज बेसिकली जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर इज नो गारंटी ऑफ इट्स कंटेंट। ये भी हमें पता, देखो अब ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, बट हमने देखा डेटाग्राम सॉकेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनरिलायबिलिटी हो, यानी कि आपका कोई गारंटी नहीं है कंटेंट की, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है आपकी, ट्रू है। जो ये इसने स्टेटमेंट दे रखी है डेटाग्राम के लिए, दिस इज ट्रू, डेटाग्राम इज बेसिकली सम इंफॉर्मेशन विच इज ट्रेवलिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ओके। बट यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है इट्स कंटेंट, अराइवल और अराइवल टाइम, ठीक है। और डेटाग्राम सॉकेट्स जो होती है ना, डेटाग्राम सॉकेट अभी हमने पढ़ा था, डेटाग्राम सॉकेट क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू मेक अ डेटाग्राम कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। तो अगर सर्वर और क्लाइंट के बीच में हमें डेटाग्राम टाइप का कनेक्शन अगर बनाना है तो उसके लिए कौन सा यूज होता है, सॉकेट आपका डेटाग्राम सॉकेट। और अगर आपको रिलायबल कनेक्शन बनाना है तो कौन सा यूज होगा, आपका स्ट्रीम सॉकेट। नेक्स्ट देखो, विच क्लास आर यूज फॉर कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखो कनेक्शन लेस का मतलब अनरिलायबल, ठीक है। तो कौन सा यूज होता है, देखो डेटाग्राम सॉकेट, ठीक है। अब देखो डेटाग्राम पैकेट भी यूज होता है ना, दोनों ही बोला जाता है, ठीक है। डेटाग्राम सॉकेट भी बोल सकते हो, डेटाग्राम पैकेट भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, बोथ डेटाग्राम सॉकेट एंड डेटाग्राम पैकेट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। सर्वर सॉकेट नहीं होगा, सर्वर सॉकेट आपके लिए किस लिए यूज होता है, आपके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which function is used to send data through a connected TCP socket। डेटा को सेंड करने के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो ये भी हमने देखा था, कौन सा फंक्शन यूज होता है, आपका सेंड फंक्शन यूज होता है। और अगर यूडीपी सॉकेट है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, सेंड टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लिसन। लिसन हमने कौन सी साइड पे देखा था, सर्वर साइड पे देखा था। और इसका काम क्या होता है, ये पैसिवली क्या करता है, सुनता रहता है या वेट करता रहता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो लिसन का मतलब क्या है, टू लिसन फॉर क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट, टू लिसन फॉर इनकमिंग डेटा, इनकमिंग डेटा नहीं होगा। टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन, इनिशिएट करने के लिए यूज नहीं होता। टू एक्सेप्ट द क्लाइंट्स कनेक्शन, एक्सेप्ट करने के लिए यूज नहीं होता, ये तो सिर्फ लिसन करता है, ठीक है। एक्सेप्ट फंक्शन यूज करता है क्लाइंट की कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, टू लिसन फॉर द क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखो, विच प्रोटोकॉल डज अ स्ट्रीम सॉकेट यूज। देखो अभी मैंने बताया स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट। स्ट्रीम सॉकेट मींस कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल, इसलिए कौन सा यूज करेगा ये, टीसीपी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ऑन द सर्वर साइड विच फंक्शन इज यूज टू फॉर वेट फॉर इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शन। तो कौन वेट करता है, आपका एक्सेप्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्ट जो है वो फंक्शन यूज होता है टू वेट फॉर द इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना, विच फंक्शन ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे कौन सा फंक्शन यूज होता है, जो कि टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्लाइंट साइड पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कनेक्ट फंक्शन यूज करते हैं, ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बाइंड फंक्शन। देखो बाइंड फंक्शन का हमने प्राइमरी पर्पस क्या देखा था, ये सॉकेट को बाइंड करता है स्पेसिफिक पोर्ट और आईपी एड्रेस से,
ठीक है, यही देखा था हमने। क्लाइंट साइड पे ऑप्शनल होता है, सर्वर साइड पे सॉकेट का काम क्या है, जैसे सॉकेट क्रिएट हो गया उसके बाद बाइंड कॉल होगा, ताकि ये क्या करेगा, सॉकेट को बाइंड करेगा स्पेसिफिक पोर्ट एंड आईपी एड्रेस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Which function is used to create a socket in socket programming? ये तो सबसे easiest वन है, ठीक है ना। इसका आंसर तो आई होप सबको अब पता चल ही गया होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कि कौन सा फंक्शन यूज होता है सॉकेट को क्रिएट करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सॉकेट प्रोग्रामिंग भी समझ में आई होगी और साथ के साथ आप ये एमसीक्यूज भी कर पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और लाइक से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।